गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल पिछले पार्ट में किए थे। आज इस लेक्चर में इस पार्ट में हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में आपका रहेगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे और उसमें कौन सा रहेगा आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यदि आपकी तीनों टर्म हैं तो आपका कौन सा मेथड लगता है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और वो आपको पता ही है कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपका क्या है। वो किस प्रकार है? वो ऐसे है कि आपने कोई दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले आप इक्वेशन को लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखने के बाद पहले हाईएस्ट डिग्री फिर छोटी और इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आप लिखेंगे। उसके बाद आपको दो नंबर फाइंड आउट करने होते हैं m और n। यदि आप उनकी मल्टीप्लाई करें, कोई दो नंबर m और n मान लेते हैं तो मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट का कोफिशिएंट और लास्ट विद साइन जो टर्म बनेगी आपकी वो फर्स्ट 1 है का कोफिशिएंट और लास्ट आपकी -10 है। यानी मल्टीप्लाई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं मल्टीप्लाई -10 हो और उन्हीं दो नंबर का सम मिडल टर्म बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? मिडल टर्म का कोफिशिएंट लेते हैं हम यहाँ तो आपका -3 है। यानी आपको कोई भी दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए कि उन दो नंबर की यदि आप मल्टीप्लाई करें तो -10 आनी चाहिए। यदि आप उन दोनों को ऐड करें तो -3 आना चाहिए। अब वो देखेंगे हम 10 के फैक्टराइजेशन से जो मल्टीप्लाई होती है उसके फैक्टर करेंगे हम। इसके जो फैक्टर हैं आपके 1 2 और 5 होंगे। 1 2 और 5 ये बनेंगे। यानी जो 10 को आप क्या लिख सकते हो? 2 और 5 ही लिख सकते हो। 1 तो बनेगा नहीं। 2 और 5 की मल्टीप्लाई बनेगा आपका। 1 से तो आपकी मल्टीप्लाई ये बनेगी नहीं तो आप क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई में 5। अब हमारा मल्टीप्लाई -10 होनी चाहिए। इसका मतलब इन दोनों में से एक नेगेटिव होगा। इन दोनों में से एक क्या होगा? नेगेटिव। कौन सा होगा वो हम डिसाइड करेंगे वो सम से कि उनका सम -3 होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए? -3। इसका मतलब जो आपका 5 और 2 बनेंगे। क्यों? क्योंकि अब यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बगैर साइन की जो बड़ी है उसका साइन आएगा। यानी -5 और 2 को यदि आप ऐड करोगे तो -3 बनेगा और -5 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो -10 बनेगी। ये जो दो नंबर हैं वो आपके इन दोनों कंडीशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। तो आपको मिडल टर्म को इनमें तोड़ लेना है। फर्स्ट और लास्ट आप ऐसे का ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 0। जो आपकी मिडल टर्म है -3x उसको आपने -5 और 2 में तोड़ लेना है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप कैसे लिखें। आप पहले 2 भी लिख सकते हैं, पहले आप -5 भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, सेम रहेगा। तो -5 x लगा देंगे साथ में, दोनों के साथ x लगा देंगे और प्लस 2x। क्योंकि x में तो x लगा देते, ये सारा y में होता तो y साथ लगा देते, z में होता तो z लगा देते। अब चार टर्म्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से कॉमन लिया जाएगा। किस प्रकार लिया जाएगा? पहली दोनों टर्मों में जो भी कॉमन है आप वो कॉमन ले लेंगे तो x -5 ही बचेगा। अब यहां से आपको वही कॉमन लेना है कि अंदर x -5 बचे। अब अंदर x -5 बचे तो +2 कॉमन आएगा दोनों में। यहां से 2 कॉमन लोगे तो x बचेगा। यहाँ जो 10 है 2 और 5 की मल्टीप्लाई है, 2 आपने बाहर ले गया तो -5 ही बचेगा ना, इक्वल टू 0। अब जो आपकी ये टर्म और ये टर्म है इन दोनों में x -5 है, अब बाहर ले लो तो यहां आपका x बचेगा और यहां आपका +2 बचेगा।
इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि किन्हीं भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, कब होती है? किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई 0, या तो दोनों में से एक 0 है तभी मल्टीप्लाई 0 होगी, या दोनों 0 है। जैसे मान लिया ये m और n ही आपके दो नंबर हैं और हम कहें कि m मल्टीप्लाई n 0 है, ये तब हो सकती है यदि m 0 है तो मल्टीप्लाई 0 आ जाएगी, या ये हो सकती है कि m 0 ना हो तो n 0 होना चाहिए तब भी मल्टीप्लाई 0 आ जाएगी, या ये हो सकती है कि m भी 0 हो n भी 0 हो तब भी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। बट यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई तो 0 है बट हमें नहीं पता कौन 0 है, इसलिए हम क्या करेंगे कि या तो हम लिखेंगे x माइनस 5 0 है या x प्लस 2 क्या है, दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ना। तो यहां से तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 5 आ जाएगा या x इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस। आप कह सकते हैं ये रूट्स होंगे दो, आपके ये हमारे दो क्या होंगे? रूट्स होंगे। इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेटिंग द मिडिल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। कंप्लीट तीनों टर्म हो तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट, सेकंड आप करेंगे, थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट ये है आपका रूट में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिख ही रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका क्या है? लिखा हुआ है। तो सेपरेटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए हमें दो नंबर चाहिए, वही उसी प्रकार कैसे चाहिए? वो जो दो नंबर आपको ढूंढने हैं, मान लिया m और n है, उन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो फर्स्ट और लास्ट की जो मल्टीप्लाई है वो होनी चाहिए, यानी √2 मल्टीप्लाई 5 √2 10 हो जाएगी, यानी मल्टीप्लाई 10 होनी चाहिए जो दो नंबर आप फाइंड आउट करोगे। और उन्हीं दो नंबर का सम, यदि आप उन दो नंबर को ऐड करोगे तो आपका मिडिल टर्म बनना चाहिए। मिडिल टर्म मींस यहाँ क्या है? 7। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 7 है, कोएफिशिएंट ले लेते हैं, बाद में यहाँ हम x लगा देंगे। तो ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलनी चाहिए? 10, ऐड करो तो क्या मिलना चाहिए? 7। तो 2 और 5 ही होंगे, यानी 10 को आप जो 10 है जो मल्टीप्लाई वाला वो देखते हैं उसके फैक्टर करेंगे हम, तो 2 और 5 उसके फैक्टर क्या ही होंगे? 2 और 5। और दोनों की मल्टीप्लाई प्लस की है तो प्लस की, अगर दोनों रखोगे तो मल्टीप्लाई प्लस, सम भी प्लस का है तो दोनों को प्लस का है, यानी दोनों प्लस के ही होंगे, इस प्रकार होंगे। तो आप मिडिल टर्म को किसमें तोड़ लेंगे? केवल मिडिल टर्म को तोड़ेंगे, ये वाली, और जो आपकी लास्ट है ये वाली, और सेम इस मिडिल टर्म को आपने किसमें तोड़ लेना है? 5 और 2 में, 2 या 5 में। तो पहले आप कुछ भी लिख सकते हो, 2x, x लगा देंगे यहाँ पे, और 5x, क्योंकि 7x है, इसको हम तोड़ रहे हैं। अब 4 टर्म्स हैं आपकी, ये पहली दोनों में से जो कॉमन है, लास्ट दोनों में से जो कॉमन है वो लेंगे हम। पहले दोनों देखो, यहाँ √2 है, 2 किसकी मल्टीप्लाई होता है? आपका जो 2 है उसको आप लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई √2। √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 ही होती है ना, तो यहाँ इसका मतलब ये है √2 और √2 की मल्टीप्लाई, तो √2 कॉमन है दोनों में, और x² और x में x कॉमन है, ऐसा कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका केवल x बचेगा, यहाँ आपका √2 बचेगा, यहाँ क्योंकि x √2 बाहर आ गया तो √2 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ 5 जो है 5, वो √5 और √5 की मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें √5 है, इसमें भी नहीं, 5 की जरूरत ही नहीं है, 5 यहाँ है 5 यहाँ है, 5 बाहर ले लो, तो x प्लस √2 बचेगा, क्योंकि दोनों में 5 ही कॉमन है। अब दो फैक्टर हैं आपके, इन दोनों फैक्टर में ये कॉमन है आपका x प्लस √2, x प्लस √2, तो अब कॉमन ले लो, यहाँ आपका क्या बचेगा? √2x प्लस ये बाहर लिया, ये बचेगा, प्लस ये बाहर लिया, प्लस 5 बचेगा, इक्वल टू 0। फिर वही बात, इस संख्या और इस संख्या, कोई भी एक संख्या बनेगी ये आपकी मल्टीप्लाई 0 है, तो ऐसा ही करेंगे, या तो आपका x प्लस √2 0 होगा, या √2 प्लस x
जीरो होगा। यहां से आप कह सकते हो कि x किसके इक्वल आ जाएगा, -√2। इधर लेके जाएंगे इक्वल के साइन से, तो जीरो में से घटेगा √2, तो जीरो में से √2 घटाएंगे तो -√2 ही बचेगा। यहां से हम कह सकते हैं कि √2x इक्वल टू 5 को उधर लेके जाएंगे -5, और x इक्वल टू -5 अपॉन के रूट आपका डिवीजन में आ जाएगा। आपके ये दो रूट्स हो जाएंगे। ये x के वो मान है जिससे आप कह सकते हो कि सारा लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा। फोर्थ पार्ट है आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में टाइप में है ये, बट फ्रैक्शन में भी अगर कोई कांस्टेंट है तो आप उसको भी खत्म करेंगे। फ्रैक्शन में है तो आप यहाँ एक एलसीएम ले लेंगे, स्टैंडर्ड कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप, तो 8 यदि आप एलसीएम ले लेंगे, इसके अपोन में 1 है, इसके अपोन में 1 है, तो यहाँ आपका 16x² हो जाएगा, -8x हो जाएगा, +1 और इक्वल टू 0। 0 के अपोन में 1 कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 16x² -8x +1 इक्वल टू 0, ये बनेगा। यानी इस सारे की जो मल्टीप्लाई है वो 1 के साथ होगी और 8 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी, तो यही बन जाएगा आपका, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। फिर यदि आप सब्ट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म करें, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू 1 है। अगर आप मल्टीप्लाई देखिए, ऐसे कोई दो नंबर ढूंढने हैं हमें, m और n मान लिया, तो उनकी मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए, फर्स्ट और लास्ट की जो मल्टीप्लाई बनती है, यानी 16 होनी चाहिए मल्टीप्लाई। और सम, उन दो नंबर का सम कितना होना चाहिए जो आपकी मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म -8 कोएफिशिएंट ले लेते हैं। ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करो 16 आए, सम करो उन्हीं नंबर का -8 आए। तो देखें जो मल्टीप्लाई है वो टर्म लेंगे, फैक्टर हमें उसके देखने हैं कि 16 है, 16 को अब देखो आप 2 और 8 भी लिख सकते हो, 4 और 4 भी लिख सकते हो, और तो क्या यही लिख सकते हो, 16 और 1 भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं। बट इनमें से सिलेक्ट वही पेयर करेंगे अब हम कि हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, यानी सम 8 होना चाहिए। देखो इनको आप किसी भी प्रकार ऐड कर लो, सम 8 नहीं बनेगा, इनको कर लो 8 नहीं बनेगा, इसका मतलब ये पेयर जो है आपका वो सेटिस्फाई करेगा, यानी 4 और 4। बट होना कैसे चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस की आनी चाहिए, सम करें तो माइनस का आना चाहिए। इसका मतलब प्लस के तो हो नहीं सकते, तो क्या होगा, -4 और -4, दोनों को ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। सही है, तो मिडिल टर्म को आप तोड़ लेंगे, 16x², ये वाली सेम, लास्ट वाली सेम, केवल मिडिल टर्म को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, 4 और 4 में, -4 और -4 में, तो -4x और -4x, x साथ में लगा देंगे दोनों। अब पहले दोनों में जो भी कॉमन है आपको कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन है, तो यहाँ 4x बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। -1 कॉमन ले लें आप, तो 4x -1 इक्वल टू क्या होगा, 0। यदि -1 कॉमन ले लेते हैं, ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। 4x -1 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर लिया तो यहाँ 4x बचेगा, यहाँ -1 बचेगा और इक्वल टू 0। अब दोनों की मल्टीप्लाई जो है आपकी 0 है, वैसे ही आप इसको भी 0 लिखेंगे, इसको भी, बट सेम है तो सेम वैल्यू भी आनी है, क्योंकि दोनों फैक्टर सेम है ना। तो 4x -1 को 0 लिखेंगे, या आप सेकंड 4x -1 को 0 लिखेंगे, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 1/4, और यहाँ से भी x क्या आ जाएगा, 1/4। आप कह सकते हैं कि दो आपके रूट्स होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो फर्स्ट का लास्ट पार्ट देखते हैं हम क्या है। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो कोई दो नंबर ढूंढेंगे आप वैसे ही कि मल्टीप्लाई, कोई भी दो नंबर m और n मान लिए, तो मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए, फर्स्ट और लास्ट की जो बनेगी आपकी, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई 100 बनेगी, यहाँ 100 है, यहाँ 1 है, और उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या है आपकी, -20।
ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि आपकी मल्टीप्लाई करें तो 100 होनी चाहिए, सम करें तो -20 होना चाहिए। और वो देखेंगे कहां से हम, जो मल्टीप्लाई वाली टर्म आती है उससे 100 है। इसके फैक्टर क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 50 भी लिख सकते हो, 4 इंटू 25 भी लिख सकते हो, 5 इंटू 20 भी लिख सकते हो, 10 इंटू 10 भी लिख सकते हो। इस प्रकार आप इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हो। बट अब आपको इनमें से ऐसे ढूंढना है कि आपकी इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मल्टीप्लाई करें, देखो मल्टीप्लाई तो हर एक की 100 होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 100 होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 100 होगी, यहाँ भी 100 होगी और यहाँ भी 100 होगी, मल्टीप्लाई 100 होगी। बट सम भी तो आपका -20 होना चाहिए। सम भी कितना होना चाहिए, -20। तो ऐसे हम टुकड़े देखेंगे कि सम भी क्या हो, -20 हो। तो इनमें से कोई ऐसा कर सकता है, ये कर सकता है, वो तो कोई नहीं कर सकता। देखो 50 में 2 ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका 20 नहीं आएगा। 25 में 4 ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, 20 नहीं आएगा। 20 में 5 ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, 20 नहीं आएगा। बट 10 में 10 ऐड करो तो 20 आ जाएगा। बट माइनस का होना चाहिए, तो इसका मतलब -10 और -10 करते हैं हम इसको, मल्टीप्लाई प्लस की भी हो जाएगी, -10 और -10 की मल्टीप्लाई क्या भी हो जाएगी, +100 हो जाएगी। और दोनों को -10 और -10 को ऐड करेंगे हम तो -20 आ भी जाएगा। यानी ये वाला जो है वो सेटिस्फाई कर सकता है यदि साइन इस प्रकार लिए जाए तो। देखें मिडिल टर्म को सेपरेट करेंगे हम, बाकी तो सेम ही रहेगा, केवल मिडिल टर्म। इसमें -10 और -10, यहाँ साथ में x और लगा देंगे बस। अब पहले दोनों में से 10x कॉमन है तो यहाँ 10x-1 बचेगा। -1 कॉमन ले तो 10x-1 बचेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 10x-1 कॉमन है, 10x-1 कॉमन है यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ क्या बचेगा 10x, यहाँ क्या बचेगा -1 इक्वल टू 0। फिर वही बात, आपकी दो टर्म है, ये दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 0। हमें नहीं पता कौन 0 है, बट मल्टीप्लाई 0 है तो जरूरी है कि एक कम से कम एक टर्म तो 0 होगी। यानी हम कह सकते हैं कि या तो 10x-1 0 है या नेक्स्ट 10x-1 0 सेम ही है। तो यहाँ से x इक्वल टू 1/10 आ जाएगा, यहाँ से भी x इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं इक्वल रूट्स होंगे और वो 1/10 होंगे। रूट्स आपके इसके क्या होंगे, इक्वल, और वो क्या होंगे, ये होंगे। इस प्रकार ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सभी पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स जो रहा है वो आप ट्राई करेंगे, नहीं हो ही जाएगा, ऐसा कोई इसमें कोई मुश्किल है नहीं। और फिर भी नहीं होता है तो कमेंट्स में आप लिख के बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है आपका, देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड 2 नंबर, आपने 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं, कुछ सम, उनको यदि ऐड करें तो 27 होना चाहिए, प्रोडक्ट करें तो 182। वही बात है, कोई 2 नंबर ऐसे आपने ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 182 और ऐड करें तो कितना 27। बात वही हो गई कि आपके 2 नंबर आपने ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करो तो ये और सम करो तो ये, प्रोसेस वही रहेगा। तो जैसे हम करेंगे कैसे, जैसे मान लो सम ये कहता है कि 27 होना चाहिए, एक नंबर मान लिया आपने, लेट वन नंबर इज x है, एक नंबर x मान लिया आपने। अब सम 27 है, सम कितना है 27, तो क्या दूसरा नंबर 27 - x हो सकता है। सेकेंड नंबर, अगर मैं कहूं कि कोई 2 नंबर है, सम 15 है और एक नंबर 11 है, तो क्या दूसरा 15 - 11 हो सकता है, हो सकता है। यदि मैं कहूं कि कोई 2 नंबर है, सम 16 है और एक नंबर 6 है, तो दूसरा ये हो सकता है 16 - 6। इसी प्रकार यदि हमारे पास एक नंबर x है और सम 27 है, तो सेकंड नंबर आप कह सकते हो 77 - x होगा। अब आपके पास दोनों नंबर आ जाते हैं। अब हमारे पास दोनों नंबर आ जाते हैं, एक x है, एक 27 - x है। अब ये कहता है कि उन दोनों की प्रोडक्ट,
उन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी ये नंबर और ये नंबर आप मल्टीप्लाई करो, कर दी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, ये कहता है कि 182 होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ऐसा रख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो आएंगी वो आपकी वैल्यू होंगी, वही फाइंड आउट हमने करनी है ना। तो आप देखिए सोल्व करते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 27 और इन दोनों की मल्टीप्लाई x और माइनस एक्स की मल्टीप्लाई, 182 को आप इधर ले आओ इक्वल टू 0। इधर क्यों ले, हमें क्वाड्रेटिक चाहिए, क्वाड्रेटिक बन ही गई, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया आपने तो ये आपकी प्लस की हो जाएगी, 27x आपका माइनस का हो जाएगा और ये आपका प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो चेंज हो जाएंगे साइन। अब ये -1 लिख सकते हो आप इसको, -1 इसके मल्टीप्लाई में है, इक्वल के साइन से उधर लेके जाओगे आप, जीरो को -1 से डिवाइड करेंगे, जीरो ही आएगा ना, यानी आपकी इक्वेशन बनी, यानी ये आपकी क्या बनी, इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि तीनों टर्म है तो फैक्टर कब होंगे, स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, करते हैं जी। वही बात कि फर्स्ट और लास्ट जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई वो लिख ही रखा है हमने, इसने भी कहा है सम मिडिल टर्म, सम यहाँ -23 है, हमारा सम अब यह क्या कहता है कि -23 होना चाहिए। देखो हम जो मल्टीप्लाई आती है उसके फैक्टर करते हैं ना, उसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, उसी फैक्टर में से हम ढूंढते हैं कि वो क्या होंगे। अब यहाँ देखो अगर हमें फैक्टर नहीं मिल रहे तो आप फैक्टर कर लो, 2 पे जाएगा 91, 7 पे जाएगा 13, यानी आप लिख सकते हो क्या क्या फैक्टर हुए, 2, 7 और 13। बट हमें ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई तो इन तीनों की ये बनेगी और इन तीनों को हमने 2 में कन्वर्ट करना है, 2 नंबर में, मल्टीप्लाई तो वही बनेगी, सम ये होना चाहिए। यदि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 14 और 1 क्या हो जाएगा, 13। यदि आप इन दोनों को ऐड करें तो 27 ही आएगा, बट आपका माइनस का होना चाहिए, तो ये भी माइनस लिख लेते हैं हम, ये भी माइनस, मल्टीप्लाई प्लस की जानी चाहिए, तो दोनों माइनस के हैं तो मल्टीप्लाई किसकी आएगी, माइनस की, ऐड करेंगे तो -27 ही आएगा। इसका मतलब ये नंबर आपको मिल गए वहां से। तो एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म जो भी है आपकी सेम, हमने मिडिल टर्म को तोड़ना है जी, इसमें -14x और -13x। अब पहले दोनों में से जो भी कॉमन है आप ले लेंगे तो x दोनों में कॉमन है तो ये बचेगा, यहां से आप -13 कॉमन ले लो तो x -14 ही बचेगा ना, क्योंकि 182 के फैक्टर 13 और 14 मल्टीप्लाई में होंगे, तो आपने 13 बाहर ले लिया तो 14 ही बचेगा, 14 ही बचेगा। अब 1 - 14 दोनों में सेम है, बाहर ले लो आप x -14, x -14 सेम बाहर लिया तो यहाँ x बचेगा या -13 बचेगा, x -13 इक्वल टू 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। आप कह सकते हैं या तो x -14 0 है या x -13 0 है, यहां से x इक्वल टू 14 होगा और यहां से x इक्वल टू क्या होगा, 13। ये दो वैल्यू आ गई थी आपकी। अब देखिए यदि x 14 है, यदि x 14 है, x की वैल्यू 14 है, तो ये सेकंड नंबर ऐसे होगा 27 - 14 13 हो गया जी, अगर x 14 है तो। यदि x 13 है, यदि x 13 है तो 27 - 13 वो 14 हो जाएगा, यानी या तो वो नंबर 14 और 13 है या 13 और 14 है, सेम ही बात है कि भाई ऐसे ही आएंगे कि आपके 13 और 14 होंगे वो नंबर। यदि आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों की तो 182 होगी, यदि दोनों को ऐड करोगे तो सम 27 होगा, सम क्या होगा, 27, यानी दोनों सेटिस्फाई करते हैं तो यही वो नंबर होंगे आप, यही वो हमारे क्या होंगे, नंबर होंगे। और थर्ड क्वेश्चन हमारा हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि कहता है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, यानी उनके स्क्वायर का सम 365 होना चाहिए। और कैसे नंबर होने चाहिए, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि अगर एक नंबर 2 है तो उससे नेक्स्ट 3, अगर एक 10 है तो एक 11, एक 15 है तो एक 16, एक 20 है तो एक 21,
लगातार, यानी दो लगातार नंबर होने चाहिए आपके, कोई भी कंजिक्यूटिव का मतलब ये है। यदि मैं कहूँ कि एक एक्स है तो अगला एक्स प्लस वन होगा। भाई एक्स 20 है तो एक्स प्लस वन 21 हो जाएगा, एक्स 15 है तो एक्स प्लस वन 16 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार के नंबर है, तो आप किस प्रकार कंजिक्यूटिव नंबर है तो आप इस प्रकार मान सकते हो, एक एक्स मान लिया तो दूसरा क्या मानोगे आप, एक्स प्लस वन। लेट द नंबर बी एक्स एंड एक्स प्लस वन, ये आपने नंबर मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है ये, कि वो जो दो नंबर है, वो जो दो इंटीजर हैं पॉजिटिव, उनके स्क्वायर का सम, इसका भी स्क्वायर करें हम, इसका भी स्क्वायर करें हम, और उनको ऐड करें तो वो 365 होना चाहिए। यानी अकॉर्डिंग फर्स्ट का भी स्क्वायर करें, सेकंड का भी स्क्वायर करें, और फिर उनको ऐड करो, पहले का भी स्क्वायर, सेकंड का भी स्क्वायर, और फिर ऐड करें तो 365 बनना चाहिए। ऐसी कंडीशन इसने हमें दी है, रख दिया उसमें। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या बनती है देखते हैं, और क्या वैल्यू आती है। ये तो एक्स स्क्वायर है, आगे प्लस है तो प्लस लगा ही देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा जी यहाँ। तो ए एक्स है, बी वन है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 365 को इधर ले आओ आप, इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक टाइप की है, तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तभी तो मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करके हम फैक्टर कर सकते हैं ना। तो देखें अब आप, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लाइक टर्म ऐड होती है आपकी, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x माइनस 365 माइनस के एक प्लस का है तो 364 बचेंगे जी, इक्वल टू 0। अब यदि कोई इक्वेशन है तो आप कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन है, 2 यहाँ हर एक टर्म में है तो आप कॉमन ले सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 16 8 इक्वल टू 0। 2 इस सारे के मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा 0 के डिवीजन में, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू क्या बचेगा, 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची। अब यदि आपको इसको सोल्व करना है सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, तो वही बात, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, यानी दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं आपको कि मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट की, यानी यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 182 है, तो माइनस 82 ही मल्टीप्लाई होगी, और सम उन दो नंबर का क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म x, यानी उसका कोएफिशिएंट ले लो 1। यानी आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, उनकी मल्टीप्लाई करो तो -182 और ऐड करो तो 1। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने उसके फैक्टर किए थे 182 के, वो 14 और 13 होते हैं, वहां सम 27 था, वहां सम क्या था, -27। तो अगर हम 14 और 13 को ऐड करें 27, बट यदि हम मल्टीप्लाई तो यहाँ इतनी होगी और सम एक होना चाहिए, तो हम 14 प्लस का ले लें और 13 माइनस का ले लें। 13 किसका ले लें, माइनस का। अब देखो दोनों की मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 182 होगी, वहां सम प्लस का था, वहां सम किसका था, प्लस का। और अगर दोनों को ऐड करें 14 और 13 को, तो +1 ही बचेगा ना। तो यानी आपको वो दो नंबर प्लस के 14 और माइनस के 13 इस प्रकार मिल जाते हैं। मिडिल टर्म को सेपरेट करेंगे उसमें हम, फर्स्ट टर्म ऐसे कैसी, लास्ट टर्म ऐसे कैसी, मिडिल टर्म को प्लस 14x और माइनस 13x। पहले दोनों में आपका x कॉमन है, x प्लस 14 बचेगा, -13 कॉमन ले लो तो x प्लस 14 यहां बचेगा, -13 कॉमन लोगे तो -13 12 के प्लस का x बचेगा, माइनस कॉमन लिए माइनस का प्लस बच जाएगा, 13 और 14 की मल्टीप्लाई 13 बाहर रही है तो 14 ही बचेगा। अब x प्लस 14 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया जी, तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा -13। अब दोनों की मल्टीप्लाई 0 है तो आप कह सकते हैं या तो x प्लस 14 0 है या x माइनस 13 0 है। यहां से तो आप कह सकते हो x की वैल्यू -14 आएगी, यदि 14 को उधर लेके जाएंगे, और यहां से आप कह सकते हो x की वैल्यू 13 आएगी। दो वैल्यू आई है आपकी, बट वैल्यू सेटिस्फाई जो करेगी आंसर वही होगा। अब देखिए इसने कहा पॉजिटिव, इसने कहा कि आपने पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने हैं, बट ये तो नेगेटिव है,
बट ये तो -14 तो क्या है, नेगेटिव, तो वही रिजेक्ट कर दोगे आप इसको, क्या कर देंगे हम, रिजेक्ट। इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट भी तो हमें ध्यान में रखनी है ना, पॉजिटिव इंटीजर कहा है बट ये नेगेटिव आप रिजेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे उसे, हम हमारे काम का है नहीं वो। x 13 लेके चलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर है तो ले लो जी, यानी x माना है 13, तो दूसरा आपका 13 + 1 14 हो जाएगा, यानी वो नंबर आपके 13 और 14 होंगे, कंजिक्यूटिव भी है क्योंकि 13 के बाद 14 ही आएगा, तो आपके वो दो नंबर क्या होंगे, 13 और 14, जिनकी आप मल्टीप्लाई करोगे, जिनके स्क्वायर का सम करोगे तो 365 आएगा, इसका स्क्वायर भी करो 169 होगा, 13 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 196 होगा, अब दोनों का ऐड करोगे तो ये बनेगा, देखें 5 365, यानी आपका दोनों कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो इस प्रकार हम स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन उनको सोल्व करेंगे, यानी जैसा जैसा कहता है ना वैसे वैसे ही मानेंगे हम, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जैसा वो कहता है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है हर एक स्टेप में। जैसे हमने हमारे 14 को छोड़ दिया, माइनस का था, कहा था भाई इसने कि पॉजिटिव है तो छोड़ दिया, हम क्या करेंगे, हमें जरूरत नहीं थी, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना, जैसा कहता है उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, स्टेटमेंट को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, बारीकी से पढ़ना चाहिए, हर एक स्टेटमेंट जो भी आपकी आती है, स्टेटमेंट में ही सब कुछ होता है। देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, पहले तो आपकी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो वो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कर्ण होता है। ये कहता है कि आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एल्टीट्यूड के बारे में कहता है कि एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है देन इट्स बेस। अब आप पता ही है राइट एंगल ट्रायंगल में बेस होगा, एल्टीट्यूड होगा और क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। अगर आप इसको बेस मान लें तो ये एल्टीट्यूड होगा, हाइट, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। अब इसने कहा है कि जो एल्टीट्यूड है ये वाला बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है, तो बेस मान लो आप, मान लिया कि बेस x है, मान लिया कि बेस x है, तो ये इससे 7 कम है, ये इससे 7 क्या है, एल्टीट्यूड कम है, 7 आपका क्या है, कम है, ये 13 दे ही रखा है, तो आपने लिख दिया लेट द बेस इज x, लेट द बेस इज x, देन एल्टीट्यूड x - 7 हो जाएगा सेंटीमीटरों में, हाइपोटेन्यूज आपका है 13 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, ये आपका गिवन है 13 स्क्वायर हो जाएगा, बेस आपका x है, एल्टीट्यूड आपका x - 7 है, इसका स्क्वायर, या लिख देंगे आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो 13 का जो स्क्वायर है 169 होता है, एक्स स्क्वायर ये है ही, यहाँ a - b का होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab में से 14x हो जाएगा और प्लस 49, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे आपके, माइनस के 14x प्लस 49, इसको आप बराबर के इंसान से इधर लेके आएंगे तो -169 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो आपकी क्वाड्रेटिक ये बचेगी 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 1 40, इसमें से ये घटाएंगे आप, 169 में से घटाएंगे, माइनस के 1 4 ये बचेंगे ना, ये नहीं बचेंगे, 9 में से 9 0, 6 में से आप 4 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 120। अब 2 कॉमन भी है, कॉमन ले लो जी, तो एक्स स्क्वायर 12 और 5 लिख सकते हो, 12 5 कितने होते हैं 60, यानी 12 और 5 में कन्वर्ट कर सकते हो आप। अब मल्टीप्लाई माइनस की होनी चाहिए और सम माइनस, तो 12 माइनस के ले लोगे 5 प्लस के, तब देखो 12 और -12 और 5 की मल्टीप्लाई माइनस के साथ
अब आप -12 और +5 को ऐड करोगे तो माइनस के साथ ही बचेंगे ना, तो आपको मिडल टर्म को ऐसे तोड़ लेना है, x² माइनस 12x और +5x, ये किसको तोड़ लिया हमने, मिडल टर्म को, और -60 इक्वल टू 0। पहले दोनों में से x कॉमन लिया आपने तो x -12 यहां से, +5 कॉमन लिया आपने तो x -12 इक्वल टू 0। x -12 दोनों में कॉमन है तो x +5 इक्वल टू 0 ऐसा ही बचेगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 है तो यहाँ से तो x 12 आ जाएगा और यहाँ से x -5 आ जाएगा। इसको तो वहीं रिजेक्ट कर दोगे आप, क्योंकि ट्रायंगल की साइड माइनस में नहीं हो सकती, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, आपकी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, रिजेक्ट कर दोगे। ये x 12 लेके चलोगे यानी बेस 12 आ जाएगा आपका, बेस 12 है तो ये 12 -7, 12 -7 ये 5 आ जाएगा, तो ये आपकी साइड 12 होगी, ये आपकी साइड 5 होगी, ये 13 है। अब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। देखो 12 और 12 का स्क्वायर 144 होगा, ये 25 होगा, 169, इसका स्क्वायर भी तो 169 ही है, तो आपकी पाइथागोरस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, सिर्फ अपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ करके सिर्फ करना है, चीजें अप्लाई करनी है, और अप्लाई करने के बाद आपकी जो भी बनेगा सही बनेगा। क्वाड्रेटिक बनती है, क्वाड्रेटिक, लीनियर होता तो लीनियर बनती, बट यहाँ क्वाड्रेटिक ही बनी क्योंकि क्वाड्रेटिक का था, और उसको फिर हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने के लिए कहता है तो सेपरेटिंग द मिडिल टर्म कर दिया और आपका आंसर आपके पास आ गया। ये थोड़ा सा हम सेंस अपने आप लगाएंगे, माइनस का आया तो आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रायंगल की साइड है वो आपकी नेगेटिव नहीं जा सकती, छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो एक्स क्या लेके चले 12, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये एक्सरसाइज थी हमारी 4.2, करेंगे आप अच्छे से और बढ़िया से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही रहेगी, मेथड केवल अलग होगा, मेथड केवल क्या होगा, अलग होगा। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।